प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन करियर को छोड़कर प्यार करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास नंबर 34 की। आपका सीटेट सुपर टेट ये टेट का जो भी क्लासें चल रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम परसेंटेज सीखेंगे और इसको काफ़ी बेसिक से आपको सिखाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत सारा सवाल करते हैं इस पर। तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जो भी छात्र चाहे किसी भी क्लास के हैं, जितने भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि उनको हर एक क्लास मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अक्सर परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारी बातें सुना होगा। जैसे कहते हैं कि भैया एग्जाम होता है तो बच्चे अक्सर परसेंटेज का महत्व तो समझ में आता जब हम हाई स्कूल का एग्जाम देते हैं, लाइफ में पहली बार बोर्ड की परीक्षा। कहते हैं ना कि कितना परसेंट पाए हो भाई, मौसी से लेके मौसिया, दादी, मामा, मामी सब पूछते हैं कितना परसेंट पाए हो, कितना परसेंट पाए हो। आखिर ये परसेंट निकालते कैसे हैं, क्या आप जानते हैं? उसके बारे में बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले स्टार्टिंग से समझते हैं, प्रतिशत आखिर है क्या। देखो, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सौ। प्रति सौ मतलब 100 में कितना, बस इसी को प्रतिशत बोलते हैं। जैसे देखो, एक आसान भाषा में उदाहरण देखिए। जैसे उदाहरण अगर मैंने लिखा 100 रुपया, ठीक है, रुपया क्योंकि लोग ज़्यादा पहचानते हैं, 100 रुपया। अगर मैं इसको बोलूं कि भैया इसका 5% निकालो बाबू, कितना परसेंट, 5%, तो 100 रुपया का 5% का मतलब कितना है, 5 रुपया। मतलब अगर 100 पे निकालेंगे तो जितना परसेंट बोलोगे उसका मान उतना ही होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 100 रुपया, इसका 15% निकालो, कितना परसेंट, 15%, तो 100 रुपया का 15% 15 रुपया होगा। अगर मैं एक बार आपसे और बोलूं कि भैया इसका 35% निकालो, तो इसका 35% 35 रुपया होगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जितना परसेंट बोलेंगे उसका मान उतना ही होगा, लेकिन कब, जब 100 रुपये पे निकालेंगे तब। बस इसी को बेस मान के तुम फटाफट कुछ भी कर सकते हो। जैसे देखो, कुछ और चमत्कार करके दिखाता हूँ। देखो, जहाँ पर एक 100 रुपये आपने निकाला ना, उसके नीचे लिखो 200 रुपया का 5%। देखो, ये निकालना बहुत ईजी है, लेकिन मैं थोड़ा डीपली आपको डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। तो क्लास को पूरा एंड तक देखना, बीच में नहीं जाना भैया, हाँ ठीक है, बीच में नहीं जाना। देखो समझो, अभी आगे लेवल बढ़ेगा, ये ऐसे नहीं आएगा ये तो एग्जाम में। 200 रुपया, अगर 200 रुपया का कहा जाए 5%, इसको करने का एक इसके अकॉर्डिंग तरीका है कि भाई 100 रुपया और प्लस 100 रुपया इनको लिख सकते हो, 200 रुपये को लिख सकते हो। हाँ भाई, दो जगह तोड़ दिया, दो नोट कर दिया। 100 का 5% का मान 5 रुपये है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका मान 5 है, इसका मान क्या है, 5 है, बराबर 10 रुपया। बिना कुछ किए देखो, फ्री में आ गए ना 10, कुछ नहीं करना पड़ा ना। हाँ, लेकिन इसको एक्चुअल में निकालते कैसे हैं पता है आपको? देखो, मैं इधर साइड में बता दे रहा हूँ। अगर 200 रुपया है, इसका 5% निकालना है, तो इसका ये तरीका होता है कि 200 का मतलब गुणा, 5 को 5 लिख दोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा 100 से भाग करते हैं। बस परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। ये इसका रियल तरीका होता है। 10 रुपया आएगा या 10 क्या आएगा, जो भी होगा, 10 रुपये या 10 नंबर या फिर 10, जो भी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी इसका मात्रक होगा। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया ना आपको? ये परसेंटेज का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम कुछ टॉपिक एंड कुछ सिस्टम से आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करिए, देर मत करिए, फटाफट आगे बढ़ते रहिए। अगला देखिए क्या आता है आपके सामने, जल्दी करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पीवीआर स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें। देखिए, अब कुछ ट्रिक या शॉर्टकट जो भी आप समझ लीजिए या फार्मूला समझ लीजिए, इस पे बात करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको याद हो सकती हैं। ज़रा ध्यान देना। पहला क्या कहता है कि यक्स का y% अगर निकालना है तो ये सूत्र है या ट्रिक है, कुछ भी समझ के याद कर लो कि यक्स इंटू वाई अपन 100 हो जाएगा। जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था, सेम वैसे ही था, लेकिन वो किसी बेस पे नहीं था। हाँ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ 525 का 3%, 3%, लेकिन बड़ा अजीब सा आएगा, दशमलव में आएगा, याद रखना। हाँ, तो 3% मत करो, जिससे आपको साफ साफ मान मिल जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी छोटा छोटा टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 10%,
तो 525 का 10%, इसका मतलब ये है यक्स का y%, एकदम वैसे है ना भाई। 525 को यक्स मान लो और y% को क्या मान लो, 10 मान लो। तो चलो रख देते हैं, बराबर सूत्र होता है यक्स इंटू y/100। यहाँ पर यक्स का वैल्यू 525 है और y/100, y मतलब जो परसेंटेज का मान है यानी 10, ये यही है ना भैया साहब, यही है ना बाबू। इनको हल करोगे 525/10, फाइनल में ये 5, पीछे से एक अंक पे दशमलव लगेगा तो कितना आएगा, 525 का 10%, अरे 52.5, ये इसका उत्तर होगा। समझ में आया ना, बात समझ में आई। ये पहले पर आधारित था, पहले सूत्र या ट्रिक पर। चलिए एक सवाल इसी में आप लोग और करेंगे, 610 का 18%। चलो जल्दी से बताना, 610 का 18%। अरे भाई जवाब दो, मुंह फैला के देख रहे हो तुम लोग, करते क्या हो भाई, हाँ ऐसे पढ़ोगे? अरे कमेंट करो कम से कम। और मैं कमेंट नहीं बोलने वाला किसी का, जो लोग माँ डंडा की मेरा नाम लो मेरा नाम लो, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ। देखो कमेंट पढ़ने से क्या होता है ना, बहुत दिक्कत होती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर सीखना है कुछ करना है तो चुपचाप पढ़ाई कर लो, कमेंट पढ़ने से कोई मतलब नहीं। जो भी डाउट होगा देखो हमारे मित्र लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं नीचे, PVR स्टडी फाइन एंड PVR स्टडी चैनल के नाम से जा रहा है ना, उसको समझो। चलो अगला, हाँ एक और बता देना, 319 का 28%, 319 का 28%, ये भी करके बताना। दूसरे ट्रिक या सूत्र पे चलते हैं, यक्स को वाई के प्रतिशत रूप में लिखिए। जैसे इसमें आपसे ऐसे ही सवाल आया, मतलब आया है कई बार कि 20 को 17 के प्रतिशत रूप में लिखिए। चलो बताओ इस पे कैसे करोगे आप? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल लग रहा है ना आपको, लेकिन इसको भी आप कर सकते हैं। अभी तो हम आपको कुछ डेमो दिखा रहे हैं, अभी जब हम आपको बुक का क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे आता है, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन अजीब से लग रहे होंगे। 17 नहीं, इस पर आप लोग थोड़ा चेंजिंग कर लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इस पे कर लो कितना, चलो 10 कर लो। 20 को 10 के % रूप में लिखिए। फार्मूला क्या होता है, x/y इंटू 100, x/y इंटू 100। मिस्टेक हो गया ना, y की जगह पे 10 है, कितना है 10 है, हाँ हल कर लो भैया। 2 आया मतलब 200%, कितना है 200%, यानी कि 10 को जो है 20 को 10 के प्रतिशत रूप में लिखेंगे तो 200% आएगा। बात समझ में आई ना, ये चीज़ होता है। इस पर आधारित आप एक क्वेश्चन और करना, 28 को 45 के % रूप में लिखिए, 28 को 45 के % रूप में लिखिए। हो गया। चलिए अब अगला सूत्र देखिए, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। इसमें बहुत तरह से आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आलू का मूल्य 10 रुपये से बढ़ करके 45 रुपये हो गया, तो बताइए कि आलू के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई। अभी आपको पता है जब किसान आलू बो रहा था तो आलू का मूल्य 45-50 हो गया था, लेकिन अब किसानों के यहाँ आलू खोदी जा रही है तो आलू का मूल्य इस समय 10 रुपये है, 8 रुपये 10 रुपये, जबकि किसान के यहाँ जाओगे लेने ना 5 ही रुपये में तुमको मिल जाएगा। ये भारत को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है ना भाई। किसान परेशान रहेगा तो क्या होगा, खाने को मिलेगा नहीं, देश कहाँ जाएगा बताओ। भूखे पेट ना होए, सुने हो कि नहीं हो, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अब चलो आगे देखो, आलू ये सब्जियों का राजा मान लो इसको, क्योंकि हर जगह यूज होता है ये। आलू का मूल्य पहले कितना था, पहले था ये 10 रुपया प्रति किलो, और बाद में क्या हुआ या अब कितना हो गया, अब इसका मूल्य हो गया 45 रुपये पर किलो। तो ये बताइए इसके मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई है। ये फार्मूला ऐसे ही यूज होगा। जैसे अभी आपसे और कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे कि चावल का मूल्य जो है वो 4500 रुपये पर कुंटल था और 4500 रुपये पर कुंटल से घट करके 3200 रुपये प्रति कुंटल हो गया, तो चावल के मूल्य में कितने % की गिरावट आई या फिर कमी आई। इसी पर आधारित ये वृद्धि वाला है। तो चलो देखो यहाँ पे समझो, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि अपान मूल मान इंटू 100।
चलिए निकाल देते हैं। अब यहाँ पे वृद्धि कितना हुई है पहले ये तो तुमको पता हो ना भैया। वृद्धि पहले 10 रुपये का था, फिर 45 रुपये प्रति किलो हो गया, मतलब 35 रुपये क्या हुई प्रति किलो में वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है ना। तो प्रतिशत वृद्धि लगाओ चलो, बराबर वृद्धि यानी कि 35 रुपये अपान मूलमान कितना था भैया, पहले 10 था ना, 10 से तो 45 हुआ था, यानी मूलमान 10 है, इंटू 100 काट दो, 10 आया, 350%। देखो ये सही लग रहा है क्या? अगर 10 से बढ़ करके कोई चीज़ 45 में हो गया तो ये 350% सही है क्या? मुझे तो नहीं लगता सही है। आप बताओ जल्दी से, यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है या सही है? ज़रा कोशिश करो, सोचो दिमाग लगा के, क्या है सही क्या गलत है, जल्दी सोचो। इसमें कन्फ्यूजन में मत जाइए, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। आइए मैं सिद्ध करके भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए कुछ बातें। जैसे यहाँ पर आया है क्या भैया, 10 रुपया जो है पहले था रेट, फिर 45 रुपया हो गया, तो कह रहा कि 350% की वृद्धि हुई है। थोड़ा एक अजीब सा लग रहा है कि 350% तो बहुत हो गया, नहीं 10 रुपये का 350% बहुत नहीं हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ लो। अरे भाई काहे को बह जाता यार। हाँ, देखो यहाँ पे समझो, 10 रुपये का 350%, इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब हुआ 10 गुणे 350/100। इसका मतलब यही हुआ भाई साहब, ये देखो ये कट गया ना बाबू, मतलब 35 रुपया हुआ ना। यानी 10 रुपये का 350% का मान सिर्फ 35 रुपये होता है, और इसका मूल्य भी तो 35 रुपये बढ़ा था ना। तो गाल इसमें गड़बड़ी कहाँ है? बात समझ में आ गई ना, बात क्लियर हो गई ना? चलो ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। समझ में आया ना? जल्दी करिए, देर मत करिए। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी के फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में देखें बहुत सारी लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको, पीवीआर स्टडी ऐप की और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म की बहुत सारी लिंक मिलेंगी, जिनसे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और घर बैठे सीख सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास में कोई कमी नजर आए तो आप कमेंट करिए, जो भी कमी होगी हम उसे दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध यही होगा कि आप जरूर बताइए, ठीक है? बताएंगे ना? चलो एक क्वेश्चन और, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित एक सवाल और। चलिए बताइए इस समय कौन सा चीज़ चल रहा है? अभी तो मास्क और सैनिटाइजर चल रहा था ना, खूब बिक्री हुई। क्या बोलते हैं उसे, आपदा को अवसर में बदला भाई सब लोगों ने, सरकार ने खूब बदला, क्योंकि सरकार ने भी जीएसटी बिल्कुल कम नहीं किया। आपने देखा होगा मास्क और सैनिटाइजर पे भी पूरा फुल जीएसटी थी। चलिए बताइए, मास्क ले लो, मास्क की कीमत 50 रुपया से बढ़कर और 60 रुपया हो गई, ठीक है? कितना हो गई? 60 रुपया हो गई। पहले 50 रुपये में था एक मास्क, अब 60 रुपये में हो गया। देखो मैं ये आपको केवल क्वेश्चन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मास्क महंगा हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार इन चीज़ों पे काबू रखती है, ऐसी चीज़ें महंगी नहीं हो रही हैं, बस आपको सवाल समझा रहा हूँ, ठीक है? समझो, अगर मास्क की कीमत 50 रुपये से 60 रुपये हो जाती है, आपको ये बताना है इसमें कितने % की वृद्धि हुई। तो भैया हो बाबू हो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें वृद्धि आखिर कितना रुपया की हो रही है। निकाल लोगे ना सभी बच्चे? चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फार्मूला इधर साइड है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है, क्या होता है यहाँ पे देखो, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि अपान मूलमान। वृद्धि कितने की हो रही है? 50 से 60 रुपये हो रही, मतलब 10 रुपये की हो रही है। मूलमान पहले कितना था? 50 रुपये था, गुणा 100, बस हो गया 50 दूना, कर लो गुणा 20%। कितना की? 20% की। यानी तुम ये कह सकते हो कि 50 का 20% जो है वो 10 रुपया होगा। सही बात है, 50 का 20% 10 रुपया होगा, क्योंकि 100 का जो अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 10 रुपया होगा। अच्छा कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी, चलो मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। हाँ, 50 का 20% निकाल लो, चल भाई 50 का 20%, ये लो भाई पकड़ लो, चलो 50 का 20%, 2 जीरो काट दो। गलत हो रहा है का?
50 का 20%, 10 रुपये हो रहा है, सही तो हो रहा है, क्यों 10 ही रुपये होना चाहिए ना भाई। देखो 50 से 60 हुआ मतलब 10 ही रुपये तो बढ़ा है ना, तो 20% जो है 10 रुपये आ गया, बस हो गया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए। एक और बताओ जल्दी से, यदि सरसों के तेल की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 145 रुपये हो जाए तो बताइए कि सरसों के तेल में कितने % की वृद्धि हुई है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे सीटेट में, कोई बहुत हाई फाई नहीं आता है और आप लोग छोटी छोटी चीज़ें अनदेखा कर देते हो। जितने भी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सभी, याद रखना, और सभी के लिए हैं, ये नहीं कि एसएससी वाले में ऐसा नहीं पूछेंगे, आना चाहिए आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिए। अगले सवाल में कह रहा है कमी वाला सूत्र है भैया, ये प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं। अगर कोई वस्तु है जिसका प्राइस घटता है गिरता है तो परसेंटेज कमी कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा कि गेहूं का मूल्य 1200 रुपये प्रति कुंटल से घट करके और 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया, तो कितने % की कमी आई ये बताइए। देखो भैया फार्मूला वही होता है, परसेंटेज कमी बराबर कमी अपान मूल मान इंटू 100। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, परसेंटेज कमी बराबर कमी। देखो पहले कमी कितने रुपए की हो रही है, 1200 रुपये प्रति कुंटल से घट के 800 रुपये प्रति कुंटल हो रहा है, इसमें से घटाओगे तो 400 आएगा, मतलब 400 रुपये की कमी हो रही है। मूलधन कितना है, मूल मान पहले 1200 था ना भाई, तो मूल मान है 1200 और इंटू 100, 2 जीरो काट दो, ओके हो गया ना। अब कितने % की कमी हो रही है भैया, बड़ा अजीब सा सवाल है नहीं ये, ठीक है। 400 मूल मान 1200 इंटू 100, इनको हल करो, 4 से काटो, 4 एक कम 400 आ गया, 4 तियाँ 12, ये बड़ा अजीब सा आंसर आएगा 100/3, मतलब 33 पॉइंट, या फिर ऐसे कह सकते हो 33 1/3, ठीक है, इतना %, यानी 33 इंटू 1/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। अगर 1200 से घट के 800 रुपये हो गया तो सूत्र देखो सामने लिखा है, कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ठीक है। हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ये 12 नीचे बच गया, 400 ऊपर बच गया, 4 से काट दिया 3 आ गया, 100 आ गया, ये हो गया। भाग दे के देख लो, ठीक है, भाग करोगे डेसिमल में तो 33.33 लगभग आएगा समथिंग। चलिए जल्दी करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इसी तरह का एक और सवाल करके आप लोग कमेंट करो, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। बादाम की कीमत लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। बादाम की कीमत 1000 रुपये प्रति केजी से घटकर 950 रुपया प्रति केजी हो गई। बादाम की कीमत 1000 रुपये प्रति केजी से घट के 950 रुपये प्रति केजी हो गई, तो बताइए कि कीमत में कितने % की कमी आई। जल्दी करिए फटाफट, इसको करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत फास्ट करिए, टॉपिक चेंज करते हैं चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आपके पास साल पेपर होगा, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह लेके हल करिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए। और सभी छात्र क्लास को अभी तुरंत लाइक करें। अगर इसे फेसबुक पे देख पा रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसे रेगुलर क्लास के रूप में PVR स्टडी ऐप में देख रहे हैं तो नोट्स बनाएं और रेगुलर देखें, ईमानदारी से पढ़ें, जिससे कि आगे बढ़ सकें। कुछ सूत्र और ट्रिक हम आपको आज लिखवा देंगे, फिर इस पे आधारित क्वेश्चन अगली क्लास में करवा देंगे, ठीक है। पहला टाइप देखिए, पहला टाइप ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, यदि ए का जो मान है वो बी से क्या है, R% कम है, ठीक है। लिखिए कम है कि अधिक है, देखते हैं। हाँ ठीक है, अधिक है पहला, ओके। यदि जो ए का मान है बी से R% अधिक है, मतलब ज़्यादा है, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए बी का मान ए से कितना % कम है। तो ये मत सोचना कि दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि ए का मान बी से 10% अधिक है, कितना है, ए का जो मान है वो बी से 10% अधिक है, तो बी का मान ए से 10% कम होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बराबर नहीं होता है,
ठीक है ना। उसके लिए ये सूत्र लगाओगे पहला। बात समझ में आई? लिख लो जल्दी से, कल क्वेश्चन करवाएंगे। लिखो, यदि ए का मान बी से R% अधिक है तो बी का मान ए से कितने परसेंट कम होगा, उसके लिए ये सूत्र है। ठीक है, लिख लिया। चलो अगला, यदि ए का मान बी से R% कम है। दूसरे लाइन में लिखो, यदि ए का मान बी से R% कम है तो बी का मान ए से कितना परसेंट अधिक होगा, उसके लिए ये सूत्र है। ठीक है, समझ में आई ना बात? ये दोनों फार्मूले लिख लीजिए। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को थोड़ा बैक करिए और फिर से देखिए, सुनिए और लिखिए। जल्दी करिए, नोट्स जरूर बनाइए जिससे कि आप बातों को समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये टाइप है, अभी प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो कल होगा। जरा ध्यान से देखना, ये टाइप या ट्रिक इस तरह से है, जरा ध्यान से देखिए। इस तरह के सवाल आपके हर एक परीक्षा में आते हैं, चाहे वो आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट है या फिर आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में आते हैं कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कुछ परसेंटेज की वृद्धि हो जाए तो भैया बजट को नियंत्रित कैसे करें कि बजट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसके लिए हम वस्तु की जो खपत है कम कर दें, वो कितनी कम करें, इस तरह से ये सूत्र है R/100 + R × 100%। मतलब समझो, जैसे आप देखते हो कि कुछ समय ऐसा आता है जब आलू, प्याज और टमाटर की कीमत आसमान छूने लगती है। अब भैया जिसने बजट बनाया कि महीना में हम 2000 की सब्जी लाएंगे, महीना में 4000 की सब्जी खरीदेंगे, और अगर टमाटर 80 रुपये किलो हो गया, प्याज 100 रुपये किलो हो गया, आलू 45 रुपये किलो हो गया, तो उसका बजट कहाँ जाएगा बताओ, जिसकी फैमिली लंबी है। फिर ये जो 4000 का बजट था सब्जी वाला, ये पहुंच जाएगा 12000। तो क्या करे वो, भैया थोड़ी थोड़ी सब्जी खाना कम कर दो, हाँ, जिससे कि बजट उतने में ही काम पूरा हो जाए, नहीं तो कर्जा भी लेना पड़ेगा खाने के लिए। तो इसके लिए ये सूत्र लगाया जाता है कि अगर कोई वस्तु की मूल्य जो है बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई, तो उसको थोड़ा यूज करो, कम यूज करो, जिससे कि उतने ही खर्चे में आपका कार्य चल जाए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम लोग करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन एक मैं आपको दे दूं, आप लोग ट्राई करना इस पे रख के। क्वेश्चन लिखिए, यदि टमाटर के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, कितने की, 25% की वृद्धि हो गई, तो भैया टमाटर की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए, टमाटर की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि बजट पर कोई फर्क ना पड़े, खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। चलिए बताइए, टमाटर का मूल्य 25% बढ़ गया, तो उसको हम कितना परसेंट कम कर दें, उसका प्रयोग करना, मतलब कम खरीद के लाएं। जैसे 5 किलो जो खा रहा है वो भैया 2 ही किलो खाए, हाँ, बताना। अगला बताओ, यदि चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता है, भाई चीनी हर किसी के घर में यूज होती है, चाय बनती है, दूध पीते हैं बच्चे, बहुत कुछ होता है ना, मिठाइयाँ भी बनती हैं। चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया। अब बताइए चीनी की खपत कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि बजट पे कोई फर्क ना पड़े। चलो फटाफट बताओ। ये 2 सवाल हैं आपके लिए, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आपने अगर इसको पूरी क्लास को ध्यान से देखा है, दिल से देखा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी नहीं समझ में आप कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और क्लास को पूरा देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही नहीं, आप हमारे साथ बने रहें। हमारी कोशिश होगी कि आपको YouTube पे सारी क्लासें मिलेंगी और बिल्कुल फ्री। जल्द ही हम इस दिशा में बहुत तेज़ी के साथ कार्य कर रहे हैं। पूरा क्लास देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक क्लास को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।